आदित्य ठाकरे पीछे बैठे हुए हैं और उद्धव ठाकरे, जैसा कि कई बार तस्वीरों में देखा है, उद्धव ठाकरे खुद ड्राइव करते हैं, चेहरा उतरा हुआ है और उद्धव ठाकरे यहां से अब राजभवन की तरफ प्रस्थान करते हुए मायूसी चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही थी। उद्धव ठाकरे एक बड़ी बैठक किए अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ और यहां से निकल चुके हैं राजभवन की तरफ। उद्धव ठाकरे आगे की सीट पर ड्राइव कर रहे थे, उनके पास में उनके छोटे बेटे बैठे हुए थे और पीछे की सीट पर आदित्य ठाकरे जो महाविकास अघाड़ी में मंत्री थे। ये पूरा काफिला सीधे अब राजभवन की तरफ जाता हुआ, महज आपको बता दें कि 15 से 20 मिनट में राजभवन में दाखिल हो जाएंगे उद्धव ठाकरे, जहां पर वो अब अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। इससे पहले वहां पर नीलम गोरे व तमाम जो शिवसेना के बड़े नेता हैं वो पहले ही पहुंच चुके हैं और उद्धव ठाकरे ने अपने तमाम समर्थकों से भी अपील की है कि वो किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम न दें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखें और सड़कों पर जब कल तमाम वो विधायक आए जिन्होंने शिवसेना को धोखा दिया है, वो सड़कों पर उतरकर उनका विरोध न करें। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधी तस्वीरें आप मातोश्री से, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। ये काफिला जो अभी गुजरा, इसमें उद्धव ठाकरे खुद सबसे आगे थे और अपनी गाड़ी खुद चलाते हुए आगे ड्राइवर सीट में वो थे। उनके साथ उनके छोटे बेटे तेजस ठाकरे थे और पीछे की सीट पर आदित्य ठाकरे जो इस सरकार में उनके साथ मंत्री भी थे। तो ये तमाम लोग इस वक्त जा रहे हैं राजभवन और ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा इन पर्सन वहां राज्यपाल को सौंपेंगे। राजभवन के लिए मातोश्री से निकले उद्धव ठाकरे अब से थोड़ी देर पहले तकरीबन 9:30 बजे फेसबुक के जरिए उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया था कि मैं ये पद छोड़ रहा हूं। और अब इस गाड़ी में आप देख पा रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनके साथ आगे उनके छोटे बेटे तेजस ठाकरे और पीछे आदित्य ठाकरे, ये तीनों और इनके समर्थक सभी ये इस वक्त जा रहे हैं राजभवन की तरफ। और जैसा कि दीपक ने बताया तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता होगा, लेकिन मुंबई में इस वक्त बारिश भी हो रही है जो अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। बारिश में गाड़ियों की गति थोड़ी धीमी होती है, ये 20 से 25 मिनट थोड़े लंबे भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर यही कि इस वक्त उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने राजभवन जा रहे हैं। राहुल हमारे संवाददाता इस वक्त राजभवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास हम चलते हैं। राहुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी राहुल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राहुल पांडे, राहुल से संपर्क होता है। उस बीच आप ये तस्वीर देखिए, ये आप खुद देख पा रहे हैं, ड्राइवर सीट में बैठे हुए उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने जा रहे हैं राजभवन। गवर्नर के पास कल फ्लोर टेस्ट का सामना करना था, उससे पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, फेसबुक के जरिए अनाउंस किया और अब इन पर्सन औपचारिक तौर पर खुद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने उद्धव ठाकरे इस वक्त रात को निकले हैं राजभवन के लिए। तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर हमारे दूसरे संवाददाता वहां मौजूद हैं, हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और उद्धव के साथ उनके दोनों बेटे यानी ठाकरे परिवार मौजूद है। उद्धव के साथ आगे की सीट पर हमें तेजस ठाकरे दिखाई दिए जो कि छोटे बेटे हैं, राजनीति में उतने सक्रिय नहीं, लेकिन उनके साथ मौजूद पीछे आदित्य ठाकरे जो कि मंत्रिमंडल में भी थे। और ये सब लोग इस काफिले के साथ जा रहे हैं राजभवन। मुंबई से थोड़ी देर पहले मातोश्री से निकले उद्धव ठाकरे खुद गाड़ी चलाते हुए और कल सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे देवेंद्र फडणवीस। बहुत सारी हलचल हो रही है, 3 जगह इस वक्त 3 केंद्र हैं फोकस के। एक तो मुंबई मातोश्री जहां से अभी अभी निकले उद्धव ठाकरे अपने बेटों के साथ इस्तीफा देने राजभवन जा रहे हैं। दूसरा फोकस ताज रेजिडेंसी होटल मुंबई, जहां इस वक्त पूरा बीजेपी का खेमा जुटा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस जो कि कल सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता, वो इस वक्त अपने विधायकों के साथ वहां मौजूद। और तीसरा जो केंद्र एक्शन का गोवा, जहां एकनाथ शिंदे शिवसेना के बागी विधायकों के अगुवा और उनके साथ उनका तमाम कुनबा, उनकी टीम 39 विधायकों की वो गोवा पहुंच चुकी है और गोवा के ताज होटल में के लिए निकल चुकी है, प्रशांत गुप्ता हमारे संवाददाता ने बताया। तो ये 3 केंद्र इस वक्त जो कि इस वक्त
डिस्क्राइब कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति को, महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल को। सड़कों पर बारिश की बूंदाबांदी के साथ पुलिस की भारी तैनाती है। हालांकि शिव सैनिकों से अपील की उद्धव ने कि किसी तरह का कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, और वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, शांति है, लेकिन पुलिस की तैनाती है। और ये तस्वीर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर। गाड़ी चलाते उद्धव ठाकरे, साथ में उनके दोनों बेटे तेजस और आदित्य ठाकरे। हमारे साथ राजभवन से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राहुल। राहुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर तो कितनी दूरी पर है राजभवन, कितनी देर में इन लोगों के पहुंचने का अंदेशा है, और राजभवन से क्या खबर? जी बिल्कुल शीतल, सबसे पहले आपको बता दें कि इस समय राजभवन के अंदर जो है शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर और नीलम गोरे मौजूद हैं। अब से कुछ ही समय में जो है उद्धव ठाकरे राजभवन पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा जो है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सौंपेंगे। सबसे पहले मैं राजभवन के बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो है हलचलें काफी तेज है। भारी संख्या में जो है पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ की टुकड़ियां जो है वो यहाँ पर तैनात है। सीआरपीएफ के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। राजभवन का जो पूरा रास्ता है वहाँ चप्पे पर जो है पुलिस के जवान इस वक्त मौजूद हैं। रही बात उद्धव ठाकरे की पहुंचने की, तो मातोश्री से जो राजभवन की दूरी है वो 15 से 18 किलोमीटर की है। और अगर बात करें कितने समय में पहुंचेंगे वो यहाँ पर, तो मातोश्री से राजभवन जो है 20 से 25 मिनट का रास्ता है। यानी कि जब मातोश्री से वो निकलेंगे उसके 20 से 25 मिनट बाद उद्धव ठाकरे जो है वो राजभवन में दाखिल होंगे। उनके साथ जो है शिवसेना के और भी नेता जो है मौजूद रहेंगे। फिलहाल जो है नीलम गोरे और मिलिंद नार्वेकर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जब मैं खुद मातोश्री से निकलकर राजभवन की ओर निकला था, तो चप्पे चप्पे पर आपको बता दें कि हर चौक चौराहे पर पुलिस के जवान जो है थे वो तैनात थे। कई जगहों पर तस्वीरें ऐसे देखी गई कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे वो भी निकलने की कोशिश कर रहे थे भगवा झंडा लेके, लेकिन पुलिस जो है उन्हें मना रही थी, उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी। इस शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे वो उद्धव ठाकरे के समर्थन पर जो है समर्थन में सड़कों पर उतरने की कोशिश कर रहे थे। जी शीतल, बिल्कुल बिल्कुल। राजभवन से राहुल को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे और दिखा रहे थे कि कैसे वहां पर भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था है और शिवसेना के कई नेता वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मिलिंद नार्वेकर वहां पर मौजूद है, करीबी उद्धव ठाकरे के काफी करीबी। और उद्धव ठाकरे अपने बेटों के साथ वो भी रवाना हो चुके हैं, खुद गाड़ी चलाकर मातोश्री से वो निकले राजभवन के लिए। अब से थोड़ी देर बाद वो राजभवन जाएंगे और वहां अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर सौंपेंगे। राहुल, एक बार फिर राजभवन के आसपास की तस्वीर और क्या वहां हो रहा है, कौन कौन शिवसेना के नेता आला वहां ऑलरेडी मौजूद हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए। जी बिल्कुल शीतल, मैं अपने कैमरामैन सुनील से कहूंगा कि राजभवन के बाहर की इस वक्त की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर फिलहाल जो है मीडिया का काफी जमावड़ा है, पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात हैं। रास्ते को जो है पूरी तरह से खाली कराया गया। इसी तरह की तस्वीर जो है राजभवन का जो पूरा सड़क है वहां पर देखने को मिलेगा। अब से कुछ ही मिनट में उद्धव ठाकरे जो हैं वो राजभवन में अपने काफिले के साथ जो है दाखिल होंगे। इसी के मद्देनजर जो है पूरी तरह से राजभवन को जो है सुरक्षा की छावनी में तब्दील कर दिया है। न सिर्फ राजभवन की इस तरह की तस्वीरें हैं, बल्कि मुंबई की जो सड़कें हैं वो मेन सड़क चौराहा जिस रास्ते से उद्धव ठाकरे का काफिला मातोश्री से होकर राजभवन पहुंचेगा, वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को जो है तैनात किया गया है। कुल महज 15 से 20 मिनट का और समय बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट के अंदर उद्धव ठाकरे जो हैं राजभवन के अंदर दाखिल होंगे। उनके साथ जो है कई और शिवसेना के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आदित्य ठाकरे उनके बेटे भी जो हैं उनके साथ मौजूद रहेंगे। उसके उनके यहाँ पहुंचने से पहले मिलिंद नार्वेकर और नीलम गोरे जो हैं वो अंदर दाखिल हो चुकी हैं। 15 से 20 मिनट का वक्त जो है बीत चुका है और मिलिंद नार्वेकर और नीलम गोरे जो है इस वक्त राजभवन के अंदर मौजूद हैं। जी सीता, बिल्कुल। और चप्पे चप्पे पर मौजूद और तैनात है न्यूज़ 24 की टीमें। इस
हाल के वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना से जुड़े हुए जितने भी सेंटर या केंद्र हैं इस वक्त, हर जगह न्यूज़ 24 के संवाददाता मौजूद हैं, पिछले कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं और आज हर जगह पे उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर एक्शन चल रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले मातोश्री से निकली थी गाड़ी लेकर उद्धव ठाकरे अपने बेटों के साथ जो राजभवन जा रहे हैं। दूसरी तरफ राजभवन जहां वो जा रहे हैं वहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता राहुल पांडे जो बता रहे हैं कि ऑलरेडी वहां कौन कौन शिवसेना के नेता पहुंच चुके हैं, वहां